हैं इस वक्त की बड़ी खबर ये आ रही है कि किस तरह से भारत और चीन के बीच तवांग झड़प पर इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो सामने आई है। तवांग में चीन के और भारतीय सैनिकों के बीच झड़प हुई। चीनी मीडिया में तवांग झड़प पर सन्नाटा है पूरी तरफ से। चीनी मीडिया में इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। चीनी सैनिक अपने जख्मी साथियों को छोड़कर भागे हैं, जैसा चीन हमेशा से करता रहा है। भारतीय सैनिकों की दिलेरी से भाग खड़े हुए चीनी सैनिक। भारतीय सैनिकों ने लगभग 300 की संख्या में चीनी सैनिक वहां मौजूद थे, उन्हें वहां से खदेड़ा। चीनी सैनिक अपने जख्मी साथियों को छोड़कर भागे। चीनी मीडिया में पूरी तरह से सन्नाटा है इस खबर पर। कोई चर्चा नहीं हो रही है इसके बारे में, कोई बात नहीं हो रही है। चीनी मीडिया में तवांग झड़प पूरी तरह से सन्नाटा है क्योंकि इसके बारे में वो चर्चा नहीं करना चाहते हैं। जैसे कि डोकलाम में भी हमने देखा था, चीन में चर्चा नहीं होती है, संख्या तक नहीं बताते कि उनके सैनिकों की कितने की मौत हुई है। गलवान का अभी तक जो सच है पूरी तरह से सामने नहीं आया। भारतीय सैनिकों की दिलेरी के सामने चीनी सैनिक टिक नहीं पाए, वहां से भागे, अपने घायल सैनिकों को छोड़कर भागे। लेकिन जो हालात बने उसके क्या मायने हैं और चीन की तरफ से जो बार बार ये कोशिश की जाती है उसका कैसे भारत मुंहतोड़ जवाब दे रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान लगातार बने हुए हैं। हमारे साथ निनाद जी जुड़ गए हैं। निनाद जी, आपसे भी मैं जानना चाहूंगी, ये वो इलाका है जहां पर हम पहले भी देखते रहे कि ऐसा नहीं है कि ये पहली बार ऐसी झड़प हो रही हो, पहले भी झड़प होती रही है, लेकिन इस हद तक या इस तरह की झड़प नहीं होती है। गलवान के बाद इस तरह की झड़प जहां पर सैनिकों की हड्डियां टूट जाएं, भारतीय सैनिकों को 300 की संख्या में चीनी सैनिकों को वहां से खदेड़ना पड़े, ये हम अभी देख रहे हैं। तो इसके पीछे आप क्या वजह देखते हैं? ये एक झड़प जो एस्केलेट हो गई या इसके पीछे चीन की बड़ी कोई साजिश? ये इस वक्त कहना मुश्किल है, पर इसके 3 फैक्टर्स हैं। देखिए, जब कांग्रेस में री इलेक्ट हुए थे, तीसरी बार चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस हुई थी, और तीसरी बार जब री इलेक्ट हुए थे शी जिनपिंग, तो उन्होंने साफ तौर से एक बहुत महत्वपूर्ण बात बोली थी अपनी फौज को, क्योंकि वो अपनी फौज की कमांडर भी है, वहां पर वो सब कुछ है कि हमें एक लोकल वॉर जीतने की फौज बनना चाहते हैं, और उसका खास इशारा भारत की तरफ था। पहला फैक्टर ये उसका मुझे लगता है कि ये दर्शन वहां से आया है। दूसरा फैक्टर ये है कि भारत जो है बार बार अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे पकड़ बना रही, चाहे रोड हो, एयरफील्ड हो, चाहे सप्लाई चेन हो। तो भारत का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है अरुणाचल प्रदेश में, उससे चाइना को दिक्कत है। और रही बात इस पर्टिकुलर झड़प की, ये जो एरिया है ये भूटान बॉर्डर से बहुत ज्यादा दूर नहीं है, बहुत ज्यादा पहाड़ी एरिया है, और यहाँ पे दोनों फौजें अपने पेट्रोल करती है। मुझको ऐसा लगता है कि चाइनीज फौज ने अपनी पेट्रोल से पीछे हटने से मना किया और उससे ये और इस वजह से झड़प हुई। इस वजह से आपको लगता है? यूएस राठौर जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। कर्नल यूएस राठौर, आपको क्या बड़ी वजह दिखाई देती है? क्या ये मसल फ्लेक्सिंग है शी जिनपिंग के एक बार फिर सत्ता में और अब हमेशा के लिए सत्ता में बने रहने की वजह से? क्या इसके पीछे रणनीति चीन की दिखाई देती है? क्या कोई रणनीति है या एक झड़प है जो एस्केलेट हो गई? देखिए, ये जो अरुणाचल का और भूटान का इलाका है, ये एक फ्लैश पॉइंट है। अभी तक चीन ने बेखौफ और बिना रुके सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, गांव बसाए, और उसके बारे में जो कभी भी अरुणाचल प्रदेश के ऊपर अपना दावा ठोकता रहा है, उसको हम मानते नहीं है। हम हमारा वहां पर आना जाना, वहां के विजिट्स वगैरह बदस्तूर चलते हैं जी। तो ये जो झड़प है और ये जाड़ों में झड़प है, ये पूरी सुनियोजित है, और वही चीज ये करना चाहते हैं जो कि इन्होंने लद्दाख में किया। तो इसको ये बड़ी बात है सर, ये बड़ी बात है कि सुनियोजित है, सोच समझ कर किया गया है, जिस तरह से किया गया, लेकिन मुंह तोड़ जवाब दिया गया। और बड़ी बात यह है कि देखिए, भारत में लोकतंत्र है, भारत में चर्चा होती है, भारत में हम जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि क्या हुआ है, कितनी बड़ी संख्या में सैनिक थे, कितने सैनिक वहां पर रीइंफोर्समेंट के लिए बुलाए गए, लेकिन चीन ऐसी कोई जानकारी नहीं दे रहा है। चीनी मीडिया में शांति है, पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है, इस घटना की चर्चा तक वहां पर नहीं हो रही है। 9 दिसंबर को एक घटना हुई, 11 दिसंबर को एक बार फिर झड़प हुई। 9 दिसंबर को जब झड़प हुई तो वो इस हद तक आगे बढ़ी कि लगभग 500 सैनिक एक समय में वहां मौजूद थे।